नमस्कार दोस्तों, कोटपुतली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। ऋतुएं। अब बात करते अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत में जो ऋतुएं हैं वो 6 होती हैं दोस्तों। वैसे तो राजस्थान में भारत की ऋतुओं से संबंधित नहीं पूछा जाएगा, राजस्थान जी के है तो राजस्थान जी की पूछा जाएगा। फिर भी थोड़ा सा मोटा मोटा इसमें देख लेते हैं। भारतीय माह, अंग्रेजी माह और ऋतु। चैत्र वैशाख जो इंडियन मंथ है, और अंग्रेजी माह देखें तो मार्च अप्रैल। तो मार्च अप्रैल में कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु दोस्तों। मई जून में ग्रीष्म ऋतु, और जुलाई अगस्त है उसमें वर्षा ऋतु। सितंबर अक्टूबर से लेकर शरद ऋतु का प्रचलन है, और नवंबर दिसंबर में हेमंत ऋतु, और जो अंतिम जो ऋतु है जनवरी से फरवरी शिशिर ऋतु। इस प्रकार से कुल 6 ऋतुएं भारत देश में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी भारत की ऋतुएं। अब जान लेते दोस्तों, राजस्थान में ऋतुएं कितनी हैं, या कौन कौन सी ऋतुएं, या कौन कौन सा मानसून राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। जलवायु के आधार पर राज्य में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर शिश सॉरी दोस्तों शीत ऋतु। तो आए दोस्तों, हम पहले प्रकार ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक यह ऋतु चलती है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च से होता है, जबकि मध्य जून तक रहता है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं दोस्तों। इसके पश्चात सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन के तापमान में बढ़ोतरी एवं वायुदाब में कमी आती दोस्तों। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। 21 जून को जब सूर्य की किरणें मकरक रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो राज्य में भयंकर गर्मी पड़ती है दोस्तों। 21 जून को इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। अब राजस्थान में चलने वाली जो आंधी हैं, इसी दौरान जो गर्मियों के मौसम में जो तेज आंधियाँ चलती हैं, तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार की आंधियाँ चलती हैं। उनके नाम: उत्तर की ओर से आने वाली जो आंधी है उसको उत्तरा या उत्तरार्ध या धरोण या धराऊ के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण की ओर से आने वाली जो आंधी है उसको लकाऊ के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। पूर्व की ओर आने वाली, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि पूर्व की ओर चलने वाली जो आंधी है उसको पूर्वाई या पूर्वा या आगुनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पश्चिम की ओर से आने वाली जो आंधी है या हवा है वो पिछवाई या पच्छू या पिछवा या आथुनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पिछवा ये हम आमतौर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो यूज करते हैं, या लोकल कंटेंट में भी यूज की जाती है बोलचाल की भाषा में। उत्तर पूर्व के मध्य से आने वाली उत्तर पूर्व के मध्य से आने वाली उत्तर पूर्व के मध्य से आने वाली
जो हवा है या आंधी है उसको संजीरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर है पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व के मध्य से, पूर्व या दक्षिण के मध्य से या दक्षिण पूर्व के मध्य से आने वाली जो आंधी है उसको चीर या चील के नाम से जाना जाता है। जबकि दक्षिण पश्चिम के मध्य से आने वाली जो हवा उसको समुद्री या समुद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उत्तर पश्चिम के मध्य से आने वाली उसको सूर्या के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में चलने वाली प्रमुख हवाएं, पौष माह में चलने वाली हवाओं को सीली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जबकि जेठ में या ज्येष्ठ माह है में चलने वाली गर्म हवाओं को तवा के नाम से जाना जाता है। पूर्व दिशा से चलने वाली हवाओं को पूर्वाई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं को पच्छू, जैसा कि अभी जिक्र किया गया था। भयंकर आवाज़ के साथ जो तेज़ गति से चलने वाली हवा है उसको अड़ाव के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि भयंकर आवाज़ करती है। और वाष्प जो कण हैं, वाष्प कण, उनके साथ चलने वाली लू को झाला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आंधी से संबंधित फैक्ट या महत्वपूर्ण हवाओं से संबंधित फैक्ट, जो किस दिशा से आने वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है दोस्तों गर्मियों के मौसम में। पश्चिमी थार के मरुस्थल का तापमान 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है दोस्तों। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक माना जाता है दोस्तों। यहाँ की रेत जल्दी गर्म में जल्दी ठंडी हो जाती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात्रि में कम हो जाता है, जिसके कारण दैनिक एवं वार्षिक तापांतर में भी अधिक अंतर देखने को मिलता है दोस्तों। इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान जो माउंट आबू सिरोही है अधिक ऊंचाई कारण रहता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई इसी कारण सबसे ठंडा प्रदेश माउंट आबू को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र उत्तरी पश्चिम भाग में बनता है दोस्तों। कम वायुदाब का क्षेत्र उत्तरी पश्चिम भाग में बनता है। अब ध्यान रहने वाली जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय जो गर्म पवन है उनको लू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनकी गति, लू की जो गति है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है। रेगिस्तान में चलने वाली वायु की जो भंवर है उनको बबूला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर बात करें आंधी, तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ वो कौन सी जिले में चलती हैं? वो गंगानगर जिले में 27 दिन तक लगातार आंधियाँ चलती हैं। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो सर्वाधिक आंधियों में हनुमानगढ़ का दूसरा स्थान आता है 24 दिन, बीकानेर का 18 दिन तीसरे स्थान पर, जैसलमेर 16 दिन चौथे स्थान पर आती है दोस्तों। लेकिन सर्वाधिक श्रीगंगानगर में। तो राज्य में सबसे कम आंधी वो झालावाड़ जिले में मात्र 3 दिन तक आती है दोस्तों। कुछ स्थानों पर सामान्य धाराओं की उत्पत्ति राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक दोस्तों। राजस्थान में लगभग 90% वृष्टि या वर्षा जुलाई से सितंबर के दौरान हो जाती दोस्तों। राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। अगर